नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नूपुर सिंह और वक्त हो गया है आज सुबह की सभी ताजा तरीन खबरों का। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 17 अक्टूबर तक भारत, सिंगापुर और चीन के राजनयिक दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो कनाडा की इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत सहयोग को आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर चर्चा करेंगी। यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के कारण आज नमो भारत रैपिड ट्रेन की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। ट्रेन अब सुबह 8 बजे की जगह सुबह 6 बजे न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ के लिए चलेगी और रात 10 बजे तक सेवा में रहेगी। इससे छात्रों को काफी राहत मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज होगी भाजपा चुनाव कमेटी की बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लगा सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन भी अपने घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग पर सहमति बना चुका है, जहां आरजेडी और कांग्रेस द्वारा आज अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाने की संभावना है। बिहार की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को अपने दल में विलय करने का प्रस्ताव दिया है। इस महत्वपूर्ण पेशकश पर विचार करने के लिए पशुपति पारस ने आज पटना में अपनी पार्टी की एक आपात बैठक बुलाई है। भारत और अमेरिका के बीच शुल्क विवाद के बावजूद अमेरिकी कंपनियों का भारत में निवेश जारी है। गूगल ने विशाखापट्टनम में डाटा सेंटर के लिए $10 अरब का निवेश करने का फैसला किया है। माइक्रोसॉफ्ट भी भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित करने के लिए निवेश कर रही है। 3 दिनों के दौरे पर गुजरात पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन और भारतवासियों की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने 24,000 करोड़ रुपए की पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई सुविधा बढ़ाना, फसल उत्पादकता को बढ़ावा देना और किसानों को ऋण प्रदान करना है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की पत्नी को पत्र लिखकर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पूरण कुमार की मौत दिखाती है कि सत्ता में बैठे लोगों को पूर्वाग्रह वरिष्ठ अधिकारियों को भी सामाजिक न्याय से वंचित कर सकता है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसंख्या पर अमित शाह के बयान को झूठ बताया है। कहा कि पहली जनगणना से मुस्लिम आबादी में केवल 4.4% की वृद्धि हुई है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था देश में घुसपैठ के कारण मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में सहकारी समितियों के लिए 3 करोड़ रुपए की लागत से नए गोदाम बनाए जाएंगे। इन गोदामों के बनने से किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी और उन्हें कम दामों पर फसलें बेचने की मजबूरी नहीं होगी। बिहार में एआईएमआईएम ने आगामी विधानसभा चुनावों में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जहां पार्टी का लक्ष्य बिहार में तीसरा विकल्प बनना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दीपावली और छठ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए कई इंतजामों का निरीक्षण किया। उन्होंने होल्डिंग एरिया का जायजा लिया और यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर खोलने और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आईपीएस पूरण कुमार सिंह के घर जाकर शोक व्यक्त किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने भी प्रभावशाली हों। उत्तराखंड के लगभग 17,800 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर रोक लगने से निराशा हुई है। भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी के चलते कृषि विभाग ने यह कदम उठाया है। किसानों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में माओवादियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया और 2 अन्य घायल हो गए हैं। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना अब सियासी घमासान का केंद्र बन गई है। इस योजना से लगभग 5 लाख महिलाओं को लाभार्थियों की सूची से हटा दिया गया है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव एक तरफ दक्षता की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर राजधानी भोपाल में लाखों की मोबाइल ड्रग टेस्टिंग लैब कबाड़ में सड़ रही है।
5500 से ज्यादा दवाइयों की सैंपल जांच के इंतजार में है और लैब में दर्जनों पद खाली पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए करोड़ों के भवन बनवाए जिनमें छात्र नहीं है। कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान कोकरनाग में 2 जवान हुए शहीद। दोनों जवानों ने बर्फबारी और मुश्किल पहाड़ी रास्तों के बीच आतंकवाद का मुकाबला करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के ऐलान की सुगबुगाहट के बीच बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने मुख्यमंत्री फडणवीस को पत्र लिखकर बड़ा दांव खेला है। राउत ने कहा है कि 14 अक्टूबर को राज्य के राजनीतिक दलों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन किए और भगवान की पूजा अर्चना की। उन्होंने भारतवासियों की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया और उन्हें उपहार भेंट किए गए। राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। नागौर में हुई आरएलपी की आमसभा में इस बात का ऐलान किया गया। प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। महोबा के चरखारी नगर के रत्ना पैलेस में आयोजित एक विशेष समारोह में स्थानीय हस्तशिल्पियों के चेहरों पर खुशी झलक उठी जब उन्हें निशुल्क उन्नत टूल किटें वितरित की गई। यह कार्यक्रम विकास आयुक्त वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से प्रतिश्रेष्ठ स्टोन कार्विंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड महोबा द्वारा आयोजित किया गया था। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार करें? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें। और अब बारी है कल की न्यूज में कमेंट करने वाले लोगों के नाम। उनके नाम है हरिमोहन गोप, गौतम महतो, वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, सत्येंद्र शाह, गुडविज ट्रेवल्स, राजेश रॉय, रक्षराम आर्या, करुणा चक्रवर्ती, एसपी सिंह, सत्येंद्र शाह, राजेंद्र केलवा, विनोद तिवारी, प्रहलाद पंडित, प्रभु पगदुल, केशव चंद्र तिवारी, विजय सिंह बैरवा, दीनबंधु कलसाई, गीता अनुरागी, बंटी हजारिका, केपी तिवारी, संतोष पटनागर, बलवंत सिंह गिल, बंटी हजारिका, प्रबन कलिता, शिवजी पटेल, सुल्तान साहब मलिक, सुशील पांडे, सुरेश कुमार, चंद्रजीत, सुशील पांडे और काजल गंगुली। तो इतिहास सभा की ताजा तरीन खबरें, ऐसी खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।